आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग का टाइप नंबर 5वां, फेल होने के तरीके। यानी कोई भी विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ में कितने प्रकार से फेल हो सकता है। जैसे अगर हम कहें कि किसी घटना के घटित होने के कुल यम तरीके हैं, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, मान लीजिए माना एक घटना के घटित होने के कुल यम तरीके हैं तथा एक दूसरी घटना के घटित होने के कुल यन तरीके हैं तो दोनों घटना एक साथ घटित होने के कितना तरीका होगा। तो दोनों घटना एक साथ घटित होने के कुल तरीके बताइए, या एक साथ तो दोनों घटना घटित होने के कुल कितने तरीके होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो कुल तरीका होगा वो यम गुणे यन होगा। यानी एक घटना के घटित होने के अगर यम तरीके हैं और एक दूसरी घटना के घटित होने के अगर यन तरीके हैं, तो दोनों घटना अगर एक साथ घटित हो तो कुल कितने तरीके हो जाएंगे। तो कुल तरीके हो जाएंगे यम गुणे यन। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक सवाल है, एक परीक्षा में दो विषय हैं। तो एक विद्यार्थी उस परीक्षा में कितने प्रकार से फेल हो सकता है। एक परीक्षा में दो विषय हैं, एक विद्यार्थी उस परीक्षा में कितने प्रकार से फेल हो सकता है। तो हम लोग पहले बेसिक समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे एक परीक्षा में एक सब्जेक्ट है हिंदी और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो आपका है गणित। अब एक विद्यार्थी क्या हो सकता है हिंदी में, या तो पास हो सकता है या तो फेल हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है गणित में, या तो पास हो सकता है तो फेल हो सकता है। यानी इस हिंदी में उस घटना के घटित होने के कुल कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं, और इस गणित के घटना के घटित होने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। तो अगर दोनों घटनाएं एक साथ घटित होंगी तो कुल कितने तरीके हो जाएंगी, 2 गुणे 2 बराबर 4। यानी कुल 4 तरीके होंगे। यानी उस घटना के घटित होने के कुल 4 तरीके होंगे। जिससे अगर इसको हम समझें तो हो सकता था हिंदी में विद्यार्थी पास हो, गणित में फेल हो, और इसमें फेल हो, इसमें पास हो, और हिंदी में भी फेल हो, गणित में भी फेल हो, और इसमें भी पास हो, इसमें भी पास हो। यानी उस घटना के घटित होने के कुल कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। लेकिन इन तरीकों में एक तरीका वो भी शामिल है जब विद्यार्थी पास होगा। यानी उस घटना के घटित होने के कुल 4 तरीके हैं, लेकिन उसमें एक तरीका वो भी है कि विद्यार्थी पास हो जाएगा। यानी घटना में फेल होने के कितने तरीके हैं, 3। फेल होने के कितने तरीके हैं, 3। यानी 4 माइनस 1 बराबर 3 तरीका। इसको हम लोग फार्मूले से भी कह सकते हैं। यानी विद्यार्थी के फेल होने के कितने तरीके हैं, या फेल होने के तरीके तो घटना के घटित होने के कुल तरीके -1। फेल होने के तरीके कितने हो जाएंगे,
घटना के घटित होने के कुल तरीके -1, यानी घटना के घटित होने के कुल तरीके -1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक घटना के घटित होने के कुल कितने तरीके हैं, तो 2 तरीके हैं, और कुल विषय कितने हैं, 3 -1। या एक घटना के घटित होने के 2 तरीके हैं, क्योंकि विद्यार्थी या तो पास होगा या तो फेल होगा, और कुल कितने सब्जेक्ट हैं, 3 हैं, तो 2 के पावर 3 -1, तो 2 के पावर 3 का मान 8 -1 बराबर, सॉरी, इसमें कुल कितने विषय हैं, 2 विषय हैं, तो 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 का मान कितना होगा, 4, तो 4 -1 बराबर 3। जैसे अगर हम अगला सवाल की बात करें, जैसे अगर कहा जाए एक परीक्षा में 3 विषय हैं, तो एक विद्यार्थी उस परीक्षा में कितने प्रकार से फेल हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जैसे मान लीजिए एक हिंदी है, एक मैथ है और एक इंग्लिश है, 3 विषय हैं, तो कुल घटित होने के कितने तरीके हैं। तो हिंदी में घटित होने के कितने तरीके हैं, तो या तो परीक्षार्थी पास होगा या तो फेल होगा, यानी 2 तरीका। और मैथ में भी विद्यार्थी क्या होगा, या तो पास होगा या तो फेल होगा। और इंग्लिश में कितना तरीका होगा, तो इंग्लिश में विद्यार्थी या तो पास होगा या तो फेल होगा, यानी इसके भी 2 तरीके। तो अगर तीनों घटनाएं एक साथ घटित होंगी तो कुल कितना तरीका हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। लेकिन इस 8 तरीके में एक तरीका वो भी शामिल होगा जब विद्यार्थी पास होगा, तो फेल होने के कितने तरीके हो जाएंगे, 7। इसी टाइप का एक और सवाल आता है कि एक कोई चोर है और वो एक अंक वाले ताले को खोलने में कितने प्रकार से असफल हो सकता है। जैसे सवाल होगा, एक ताला जिस पर 3 अंक खुदे हुए हैं, उस ताला को कोई चोर कितनी प्रकार से खोलने में असफल हो सकता है। एक ताला जिस पर 3 अंक खुदे हुए हैं, उस ताला को कोई चोर कितनी प्रकार से खोलने में असफल हो सकता है। जैसे आपने ताला देखा होगा, कुछ इस टाइप का ताला है, और यहाँ पर ये ताला अंक से लॉक है, तो हम ये कह सकते हैं इस 3 अंकों की एक ताला है जो इस ताले के अंक से लॉक किया गया है। तो एक चोर जब इसको खोलने का प्रयास करेगा तो कितने प्रकार से खोल सकता है। तो हम जानते हैं कि इस पहले अंक में क्या क्या भरा जा सकता है। तो इस पहले अंक में आप बता सकते हैं 0 से लेके 9 तक का कोई भी अंक हो सकता है। वैसे दूसरे में भी 0 से लेके 9 तक का कोई भी अंक हो सकता है। वैसे तीसरे अंक में भी 0 से लेके 9 तक का कोई भी अंक हो सकता है। यानी पहला अंक भरने के कुल कितने तरीके हो सकते हैं, आप कहेंगे 9। दूसरा आप कहेंगे 10। 0 से लेके 9 तक कुल कितने अंक हो गए, 10। वैसे दूसरा अंक भरने के कुल कितने तरीके हैं, 10। और तीसरा अंक भरने के कुल कितने तरीके हैं, 10। तो तीनों अंक एक साथ भरने के कुल कितने तरीके हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 10 धाम 100 धाम 1000, कुल 1000 तरीका होगा। लेकिन उसमें से एक तरीका वो भी शामिल होगा जब ताला खुल जाएगा, यानी फेल होने के कितने तरीके हैं, 999। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा।